आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनाटॉमी ऑफ रूट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट सिस्टम। सिस्टम की बात करेंगे। इससे पहले हमने रूट को डिस्कस किया। तो एक ट्रांसवर्स सेक्शन हम लेंगे इस डाइकॉट सिस्टम का। तो हम लेते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट सिस्टम को हम लेते हैं। तो सबसे पहला आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी। सॉरी, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है हमारे पास वो होती है एपिडर्मिस। तो सेम एपिडर्मिस यहाँ पे भी है। दिस इज आवर एपिडर्मिस। तो यहाँ लिखेंगे हम एपिडर्मिस। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। चाहे स्टेम हो या रूट हो या कोई भी चीज हो, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के ऊपर होती है कहीं कहीं पे इसकी और एक कवरिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। दिस इज द क्यूटिकुलर, दिस इज क्यूटनाइजर। तो ये हमारे पास इसका है क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद अगर आपको हेयर्स मल्टी सेल्यूलर हेयर्स मिलेंगे आपको इस तरह, इस तरीके के स्ट्रक्चर मिलेंगे। इनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। एज मैंने बोल दिया कि एपिडर्मिस की आउट ग्रोथ को हम ट्राइकोम कहते हैं या इनको हम अपेंडेजेस भी कहते हैं। तो ये होगा हमारे पास इसका हेयर और जो होगा मल्टी सेल्यूलर। इन केस ऑफ रूट्स, रूट हेयर वाज यूनिसेल्यूलर, लेकिन इन केस ऑफ स्टेम और इन केस ऑफ एरियल पार्ट्स जो हमारे पास ये अपेंडेजेस होते हैं, ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो यहाँ पे मैं एक और बना दूं। तो इस तरह हमारे पास होंगे मल्टी सेल्यूलर हेयर्स। एंडोडर्मिस, सॉरी, एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास है एक और लेयर विच इज नॉट पैरेन्काइमा। यहाँ पे एक ख्याल रखेंगे आप, इन केस ऑफ रूट्स मैंने यहाँ पे पैरेन्काइमा सीधे दी थी दूसरी लेयर, लेकिन यहाँ पे ये वाली लेयर जो है जिसको मैं बिल्कुल थिक रखता हूँ, थिकनर है, दिस इज कॉल्ड आवर कॉलिनकाइमेटस लेयर। दिस इज नॉट पैरेन्काइमेटस लेयर, दिस इज आवर कॉलिनकाइमा। और इस कॉलिनकाइमा को क्या बोलते हैं हम? एपिडर्मिस। दिस इज कॉलिनकाइमेटस लेयर और इसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। सो एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास यहां है हाइपोडर्मिस। क्लियर? एंड दी कॉलिनकाइमेटस सेल्स जो है इनके पास पैक्टिन मटेरियल की डिपॉजिशन होती है, तो इनके पास इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है। एज आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन दैट दे डू नॉट हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। सो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। तो यहाँ पे पैक्टिन है और ये थिक वॉल है। तो इस तरीके का जो ये पैक्टिक मटेरियल इसके अंदर डिपॉजिट हुआ है, और लेकिन ये लिविंग फिर भी होते हैं क्योंकि इनका एक्सचेंज फिर भी होता रहता है। उसके बाद मैं एक यही लेयर बना दूंगा विदाउट दिस, और ये लूजली पैक्ड मैं बना रहा हूं यहाँ पे।
loosely packed parenchymatous cells. So this one is our parenchymatous cortex. These are loosely packed and they have intercellular spaces. So they are also thin walled. This would be our parenchymatous cortex. तो कॉर्टेक्स के हमारे पास सब ग्रुप्स हैं, सब डिविजन्स हैं. हाइपोडर्मिस है जो कि बना है कोलेनकाइमा का. फिर हमारे पास पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स है जो पेरेन्काइमा की सेल्स का बना है. और उसके बाद हमारे पास है ए सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स. एक लेयर हमारे पास होती है सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स जिसके पास भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है. दिस इज आवर एंडोडर्मिस. तो हमारे पास जो कॉर्टेक्स है इट इज डिवाइडेड इनटू हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमेटस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस. ये सारी चीजें मिला के हमारा कॉर्टेक्स बनाती है. तो जो हमारे ये है एंडोडर्मिस विच ऑल्सो डोंट हैव intercellular spaces. This is the parenchyma, loosely arranged parenchyma. मैं डाइकॉट की बात कर रहा हूं. उसके बाद जो इसके पास वेस्क्यूलर बंडल होते हैं, तो एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास होता है पेरीसाइकिल. तो मैं पेरीसाइकिल को छोड़ के यहाँ पे बना दूं एक ही दो वेस्क्यूलर बंडल बना दूं. मैं एक वेस्क्यूलर बंडल यहाँ पे रख देंगे और एक यहाँ पे रख देंगे. वेस्क्यूलर बंडल जो बना रहे हैं. और यहाँ जो सिस्टम की बात है, यहाँ जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं वो होते हैं कॉन्जॉइंट. ये पहली बात समझ लेना. इन केस ऑफ रूट्स देयर वेस्क्यूलर बंडल्स वर अरेंज्ड इन अ रेडियल मैनर. उनका रेडियल अरेंजमेंट था, यानी कि डिफरेंट रेडियस पे डिफरेंट वेस्कुलर बंडल से. एक रेडियस पे जाइलम, एक रेडियस पे फ्लोएम. लेकिन यहाँ पे एक ही रेडियस पे दोनों चीजें हैं, जाइलम भी और फ्लोएम भी. फ्लोएम आउटर साइड और जाइलम इनर साइड. तो यहाँ पे होगा हमारे पास, या चलो मैं लिख दूं PH. अभी फ्लोएम इसको लिखेंगे जाइलम जो हमारे सेंटर पॉइंट पे है, और ये आउटर साइड एपिडर्मिस की ओर फ्लोएम हमारे पास होता है. तो फ्लोएम एंड जाइलम दे आर कॉन्जॉइंट. कॉन्जॉइंट मीन्स ये एक ही एक्सिस पे होते हैं. दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था वहां पे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो है वो एक्सॉर्ज की कंडीशन में थे, लेकिन यहाँ पे मिलेंगे ये एंडॉर्ज में आपको. एंडॉर्ज मतलब मेटाजाइलम बाहर की ओर, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर. मेटाजाइलम बड़ी वाली सेल से बना होता है और प्रोटोजाइलम स्मॉलर सेल का बना होता है. तो यहाँ पे मैं एक और सेल्स बनाता हूँ. पेरीसाइकिल जो हमारा एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास पेरीसाइकिल होता है. लेकिन यहाँ पे भी पेरीसाइकिल दो सेल्स किस्म की बना होता है. तो एक सेल मैं यहाँ पे रखता हूँ. दिस वन as I have dispatched the photograph of the transverse section of dicot stem. और इस साइड भी होता है इसी तरह हमारे पास. दिस इज द स्क्लेरेन्काइमा. दीज आर द स्क्लेरेन्काइमा सेल्स. ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हमारे पास है. और बीच में हमारे पास फिर से यही पैरेन्काइमा सेल्स है लूजली अरेंज्ड. सो हमारा पेरीसाइकिल जो है दो किस्म की सेल्स का बना है. इन केस ऑफ dicot system we do have two types of cells in our pericycle. This is our pericycle. तो पेरीसाइकिल के पास दो सेल्स हमारे पास हैं. एक ग्रीन वाला है, दिस इज स्क्लेरेन्काइमा, और एक ब्लू है दैट इज आवर पेरेन्काइमा. तो पेरेन्काइमा हमारे पास है. वी डू हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन द पेरीसाइकिल. दिस वन इज आवर पेरीसाइकिल. मैं बात कर रहा हूं
डाइकॉट सिस्टम की एनाटमी की क्लियर। सो उसके बाद यही जो हमारे पेरेन्काइमा सेल्स हैं, इन वैस्कुलर बंडल्स के बीच जाके ये स्क्वीज कर जाते हैं, तंग हो जाते हैं और समवट इलोंगेटेड बन जाते हैं। ये इलोंगेटेड बन जाते हैं इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स जो मैंने बनाया जाइलम एंड फ्लोएम। और जिगर मेरा, जब ये बिल्कुल क्लोज इलोंगेटेड बन जाते हैं तो इनको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मेड्यूलरी रे। इन्हीं सेल्स को हम मेड्यूलरी रेज कहते हैं या मेड्यूलरी रे कहते हैं, जो लेटरल कंडक्शन का काम करती है। जैसे कंडक्शन ऑफ मटेरियल जाइलम एंड फ्लोएम करते ही है, लेकिन लेटरल कंडक्शन का काम मेड्यूलरी रेज करती है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द मेड्यूलरी रेज, आप बोलेंगे वेस्कुलर बंडल्स के पास यही पेरेन्काइमा सेल्स इलोंगेटेड हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, और उन्हीं को मेड्यूलरी रेज कहते हैं, जो कि लेटरल कंडक्शन का काम करते हैं। लेटरल कंडक्शन का काम यही रेज करते हैं। उसके बाद फिर से यही सेल्स अपनी नॉर्मल पोजीशन रिटेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाद में पिथ। दिस बिकम्स द पिथ। सो ये पिथ बन गया वापस, दिस बिकम्स द पिथ। जहां तक सवाल है इस वैस्कुलर बंडल का, मैं बनाऊंगा, लेकिन बीच में जो यहां पे मैंने बना दिया, दिस स्ट्रिप इज आवर वैस्कुलर कैम्बियम, दिस स्ट्रिप इज आवर वैस्कुलर कैम्बियम। और इसी वैस्कुलर कैम्बियम से फिर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स में कैसे होती है। सो यहाँ पे ये मैंने जो लाल रंग से कंस्ट्रक्टर बनाई है, दिस इज आवर वैस्कुलर कैम्बियम, और इट इज कॉल्ड इंट्राफैसिक्यूलर कैम्बियम। क्यों कहेंगे बेटा इसको इंट्राफैसिकुलर? क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, इसलिए उसको बोलेंगे इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम भी, वेस्कुलर कैम्बियम भी इसको बोलेंगे। तो मैंने आपको बोल दिया, ये जो वेस्कुलर बंडल्स स्टेमस में होते हैं, ये होते हैं कॉन्जॉइंट, एंडोर्ज, और होते हैं क्लोज्ड, और होते हैं ओपन, क्योंकि इनके पास होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम सेपरेटेड बाय वेस्कुलर कैम्बियम। और एक और चीज होते हैं, ये होते हैं कोलेटरल मीन्स फ्लोएम होता है एपिडर्मिस की ओर और जाइलम होता है सेंटर की ओर। तो इस तरह अगर हम बनाएंगे यहाँ पे एक और वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट हम देंगे। चलो, ये हमारे पास है वेस्कुलर बंडल, ये हमारे पास होगी कैम्बियम, दिस इज और कैम्बियम। फ्लोएम जो है, यहाँ पे मैं बात करूं फ्लोएम की, इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेमस फ्लोएम के पास होते हैं सीयू प्लेट्स होते हैं। चलो मैं बड़े बड़े बना दूं ताकि आपको समझ में आए। सीयू प्लेट्स होते हैं, या और सीयू प्लेट्स के पास होते हैं परफोरेशन एरियाज, यानी कि हर जगह सीयू पिट्स होते हैं। दिस इज सीयू पिट। तो उसके साथ क्या जुड़े होते हैं बेटा? उसके साथ जुड़ी होती है हमारे कंपेनियन सेल्स। तो इसके साथ कंपेनियन सेल्स जुड़ी हुई हैं। कंपेनियन सेल्स में फ्लोएम की बात कर रहा हूं। फिर इसके साथ जुड़ी होती है, फिर इसके साथ होती है फ्लोएम पेरेन्काइमा। फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा जो मैंने बोल दिया आपको। उसके बाद हमारे पास होते हैं फ्लोएम फाइबर्स भी होते हैं, इसके अंदर फ्लोएम फाइबर्स भी होते हैं जो इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ये होगी बात फ्लोएम की। अगर हम इसका इधर साइड देखेंगे तो जाइलम बेटा क्या है? जाइलम हमारे पास है एंडोर्ज मीन्स ऊपर की ओर बड़ी वाली सेल्स होंगी, मेटाजाइलम होगा, और अंदर की ओर
प्रोटोजाइलम होगा। तो इस तरह का हम बनाएंगे। सो एंडोर्स में क्या होगा, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। दिस इज मेटाजाइलम। इस तरीके का जो इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होंगे, तो जो बोला हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटाजाइलम, देन we do have smaller cells which is called protoxylem. So beta, it was all about the anatomy of dicot stem. फिर से मैं याद दिला दूं, हमारे पास एपिडर्मिस होती ही है आउटर कवरिंग, उसके पास क्यूटिकल होता है जो लॉस ऑफ वाटर को बचाते हैं बाद में। इनके पास जो हेयर अपेंडेजेस होंगे वो मल्टीसेलुलर होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कॉर्टेक्स होता है, इसके सब जोन्स है, सब डिविजन है। हाइपोडर्मिस हमारे पास है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इस डाइकॉट सिस्टम को प्रोवाइड करेगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको ये प्रोवाइड करेगा। देन वी हैव पेरेन्काइमा, थिन वॉल्ड लूजली पैक्ड सेल्स। उसके बाद हमारे पास एंडोडर्मिस है। एक चीज का ख्याल रहे, जो इसका एंडोडर्मिस होता है, इसके पास स्टोरेज डिपोजिशन होती है। बहुत सारा स्टोरेज इस एंडोडर्मिस के पास होता है, स्टोरेज ग्रेन्स इसके पास होते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे आप, एंडोडर्मिस इज डिपॉजिटेड विद द स्टोरेज। उसके बाद हमारे पास पेरिसाइकिल है जो कि 2 सेल्स का बना है, स्क्लेरेन्काइमा ग्रीन और पेरेन्काइमा जो है लूजली अरेंज्ड। फिर हमारे पास वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर बंडल हमारे पास कॉन्जॉइंट है, यानी कि एक ही रेडियस पे दोनों जाइलम एंड फ्लोएम है। और कंडीशन क्या है, एंडोर्ज। एंडोर्ज मीन्स हमारे पास मेटाजाइलम आउटसाइड है और प्रोटोजाइलम इनसाइड है। तो इस तरह, और यहाँ पे मैंने कैम्बियम बना दिया। दिस मीन्स वी हैव कोलेटरल ओपन vascular bundles in case of dicot stem. Then यही सेल्स यहाँ पे स्क्वीज होती हैं, इलोंगेटेड हो जाती है, इन्हीं को बोलते हैं मेडुलरी रेज, जो बाद में लेटरल कंडक्शन का काम करती हैं। उसके बाद हमारा जो यही सेल्स फिर से अपनी शक्ल वापस इख्तियार कर लेते हैं, उसको पीथ कहते हैं।